हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपका एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। उसी को हम बनाए हैं इसमें, समझ गए। और ये मेरा बनाया हुआ है, तो ध्यान से देखिए। और इसमें बहुत सारा चीज़ को ऐड किए हैं। इससे कोई भी एग्ज़ाम होगा नहीं जिससे इससे क्वेश्चन ना पूछे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कार्य का एसआई इकाई क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक आपको सबको पता होगा, जूल है। क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल है। चलिए आगे शुरू करते हैं। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और ये समुद्र में पाई जाती है। हीरा मोती आप लोग सुने हैं, वही है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व का नाम है तो ऑक्सीजन होगा। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन है? तो कौन उत्पन्न कर सकता है? बाघ। हम लोग से बाघ का गुर्राना जो है 6 किलोमीटर दूर से भी हम लोग सुन सकते हैं। मांसपेशी में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। और दर्द भी होता है, हम लोग जब काम करते हैं तो हाथ पैर में जो दर्द होता है वो लैक्टिक अम्ल के जमा होने से होता है। समझ गए? आप लोग कोई कमेंट न करते हैं तो कम से कम कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे बना है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑन्कोलॉजी। और कैंसर जो है वायरस विषाणु से होने वाले रोग है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। अगर सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर ना दे तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। और दांत शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है ऊपरी वाला, दांत का इनेमल, ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और दांत का सूत्र 4-2-4-6/4-2-4-6 है। मनुष्य में 4 प्रकार का दांत पाया जाता है। ट्रिक है ICPM मोदी। तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 4 इंसीजर, 2 केनाइन, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर। ये ऊपरी जबड़े में 16 दांत और निचली जबड़े में 16 दांत, टोटल 32 दांत पाया जाता है। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो ये पैरामीशियम की होती है। केचुए की कितनी आंखें होती है? केचुए की आंख नहीं होती, याद रखिएगा आप लोग, तो एक भी नहीं। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। और विटामिन का ये याद रखना है, जैसे A, B, C, D, E, K, टोटल इतना विटामिन है। बी को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। B1 से B2, फिर B3, फिर B6, फिर B9, फिर B12 पाया जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल, रथ से याद रखिए। ए रॉ मने रेटिनॉल और थॉ मने थायरॉक्सिन। इसका नाम है स्कॉर्बिक एसिड। सी का डी मने कैल्सीफिरॉल और ई मने टेकोफिरॉल और के मने फाइलोक्विनिन। इस तरह होता है नाम। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। इसकी कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। और नाम क्या है? रेटिनॉल। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1300 से 50 या फिर 1300 से 1400 ग्राम, याद रखिएगा। महिला का थोड़ा कम होता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान, देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी बताए थे। जंतु विज्ञान बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का जनक अरस्तु है। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? G.J. मेंडल। ग्रोगर जॉन मेंडल। मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। आप लोग अगर कोई भी एग्जाम एसएससी, रेलवे का PYQ पढ़े होंगे तो पता चलेगा ये सब क्वेश्चन कितना बार आया है। आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? G.J. मेंडल। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? हेनरी बेकुलर ने। पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से होता है। मनुष्य में 4 कोष्ठ का हृदय पाया जाता है। ये क्या है? श्वसन अंग से संबंधित है। ये क्या करता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है और सबसे कठोर पदार्थ या धातु भी हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेड ने किया। कौन सा प्राणी लंबे अपनी आंत में जल का संग्रहण करते हैं? ऊँट। और 6-7 दिन बिना पानी पिए रह सकता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। हीलियम He2 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा और प्रोटॉन भी 2 होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 4 में 2 घटा के, परमाणु द्रव्यमान में। किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? न्यूटन का तीसरा नियम या रेखीय समवेग संरक्षण, याद रखिएगा। क्रिया प्रतिक्रिया बल बोलते हैं इसको। आगे देखिए, चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या बोलते हैं? सेलोविद। कल बताए थे 0 सब वीडियो देखिए, बहुत फायदा आपका होगा। आपको कम समय में बिना डायलॉग मारे हम बहुत पढ़ा देते हैं।
जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? 4, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर जेड या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में न्यूट्रॉन जोड़ देंगे, तो ये 2 है और ये 2 है, 4 हो गया। बताए थे ये पहले, देखिए सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लेंस की शक्ति का SI मात्रक, लेंस की क्षमता या शक्ति का डायऑप्टर। पौधों में किस प्रकार से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। पौधों में जो जिस भाग से हल्दी प्राप्त होती है उसका नाम क्या है? तना है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? बेकुलर ने। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पुष्पी कली। पारसेक किसकी दूरी है? दूरी की, वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, खगोलीय दूरी। चलिए अब आगे देखिए। वीडियो पसंद आया? बायोगैस में मुख्यतः होती है मीथेन CH4, याद रखिएगा, और ये ग्रीन हाउस गैस है। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA द्वारा। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है, आंख से संबंधित बीमारी है। हेनरी की इकाई है प्रेरक, प्रेरक का मात्रक है हेनरी। स्वप्रेरक और अन्योन प्रेरक। समान आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु जब पूछे, दूर बिंदु तो अनंत होता है वो, मतलब सूर्य चंद्रमा सबको देखते हैं। और मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है, आप लोग याद रखिएगा। दृष्टि दोष भी थोड़ा याद रखिएगा। निकट में अवतल 4 अक्षर है, निकट और साउंड और 4 अक्षर, और उत्तल में भी। LPG किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से, और मैग्नीशियम पत्ती में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है KWH, किलोवाट मीटर। और विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक भी किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ये सब याद रखना है। 5-6 हज़ार क्वेश्चन पढ़िए कम से कम हर महीना, 5000। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? द्वितीय सेल। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? सिल्वर Ag, चांदी। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर द्वारा, विभव मापता है। पीतल बनाने के लिए जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। पीतल बनाने के लिए तांबा में जिंक। पिताजी से याद रखिए, पीतल तांबा जिंक से बना है, मिश्र धातु है ये। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरो एसीटोफिनॉन, ये भीड़ पे डाला जाता है। वॉशिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3। इसमें .10H2O भी लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, और खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। जीन कोक की सबसे पहले आइसोलेट किया हरगोविंद खुराना ने। जीन कोक। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय जाता है गैलीलियो को। शनि ग्रह जो है उसमें रिंग है। मजा आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने में? लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? ऊर्जा संरक्षण। जी का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी, बड़ा जी का मान पूछा है, इसका मान होता है 6.67 गुना 10⁻11, समझ गए। और एक होता है छोटा जी, इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम से आया है, ये क्लास 9 में दिया है। CaOH2 का स्क्वायर रासायनिक सूत्र है कास्टिक चूना, CaOH2, Ca हॉल्ट वाइज OH2, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं इसको। ये है चूना CaO, और ये है Ca हॉल्ट वाइज OH2, बुझा हुआ चूना। सेलेक्ट लाई मत। प्रकाश गेज किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन पे। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? 16। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था ये वाटसन और क्रिक ने, बहुत इंपॉर्टेंट। एस्कॉर्बिक एसिड अभी तुरंत बताए। विटामिन C ट्रिक दिए थे, रॉथ और रथ। विटामिन A रेटिनॉल, B थायरॉक्सिन, 1 एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफिरॉल। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन C का। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के कारण उसका तापमान बढ़ता है। प्रकाश को 2 अलग स्वरूप है, परावर्तन अपवर्तन। पीतल की मिश्र धातु तांबा और जस्ता। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। टिबिया अस्थि में होता है पैर में। यकृत में संचित किया जा सकता है विटामिन A को। विटामिन A आप लोग याद रखिएगा, विटामिन 2 प्रकार का होता है। एक होता है वसा में घुलनशील फैट सोल्यूबल विटामिन, इसका ट्रिक है कड़ी, KADE, हम लोग जो कड़ी खाते हैं। विटामिन K, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E। जल में घुलनशील B और C, विटामिन B और C जल में घुलनशील है। तेल द्वीप में बत्ती का तेल, मतलब ये जो है ये आपका लालटेन का बत्ती है, बचपन में जलाए होंगे। करासन तेल डालते हैं तो ऊपर में जो है तेल जाता है, किस कारण के जाता है? कोशिकात्मक क्रिया के कारण। हम लोग के शरीर में जैसे होता है आपका धमनी सिरा, उसी तरह यहाँ छोटा होता है। प्रास्रव तरंग क्या है? निर्वात में ध्वनि तरंगे है। एल्कोहल में निहित होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
CH3OH सूत्र होता है ना, C2H5OH, ये हुआ एल्कोहल का सूत्र। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। C2H5OH, इसी को एल्कोहल बोलते हैं। लाल रुधिर कणिका में अस्थि मज्जा में बनता है। ये RBC जो है अस्थि मज्जा में बनता है, यही पूछा है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। एड्स भी होता है, कैंसर भी होता है। रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप तीव्रता को मापने में, रिक्टर पैमाना जिसको बोलते हैं। कौन सा विभाज्य नहीं है? परमाणु। परमाणु को और अधिक नहीं तोड़ सकते। मलेरिया द्वारा प्रभावित होता है, ये प्लीहा प्रभावित होता है गंभीर मामले में। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, और मादा एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू। इसको ट्रिक से याद रखिएगा, खून चूसने का काम महिलाएं ही करती है, तो इसलिए वो मादा मच्छर ही हम लोग को काटता है, जबकि नर मच्छर फूल का मकरंद चूसता है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जहाँ त्वरत होगा ऊपर की ओर। ऊपर जाने से लिफ्ट में व्यक्ति का वजन बढ़ता है, नीचे आने से घटता है, ये पहले भी बताए थे। स्वस्थ दांत को पाने के लिए मीट भोजन नहीं खाना चाहिए, मतलब खाना चाहिए तो ब्रश कर लें रात में, क्योंकि वो pH मान कम हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? अम्लरोधी पदार्थ। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करता है? गुर्दा। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पेनक्रियाज। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। दांत में क्या होता है? कैल्शियम। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? मायोपिया, जिसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसे अवतल लेंस से दूर किया जाता है। इसमें निकट की वस्तु दिखता है, दूर की नहीं। इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंद होने पर। ये वर्ण विक्षेपण के कारण भी बनता है बारिश के दिन में। सूर्य का प्रकाश का उसका अवयवी रंगों में बटना, नीला, पीला, लाल, बैंगनी, हरा, आसमानी, नारंगी। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? आभूषण के कारण, और सोना जल्दी से संक्षारित नहीं होती। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलाने से रोकने के लिए। पानी में बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। बर्फ का पिघलना, पानी से बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि कोई भी चीज़ का जलना रासायनिक है। भोजन का पचना रासायनिक है। नीम का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक गोली बनाने में। और अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या? हर्ट्ज। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? जेसी बॉस ने। न्यूसिस्मेटिक क्या है? सिक्को धातु का अध्ययन। रक्त का शुद्धिकरण करता है वृक्क माने किडनी। अमलगम में क्या है? Hg पारा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे बोला जाता है। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है यकृत। शर्करा माने C6H12O6, सॉरी ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, शर्करा का C12H22O11। मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, निकट की दिखाई देती है, इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको अवतल लेंस से दूर करते हैं। गन धातु, गन मेटल में होता है कॉपर, टीन, जिंक, एसन, स्टेनस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे छोटा क्या है? न्यूट्रॉन। विटामिन ई का रासायनिक नाम? टेकोफेरॉल। ट्रिक दिए थे, रथ, एक टॉफी। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री। पौधे तथा पेड़ों के पत्तियों का रंग हरा होने का कारण है क्लोरोफिल। मेगर मापने का एक उपकरण है इंसुलेशन प्रतिरोध का। वायु है एक मिश्रण, बताए थे। हवा एक मिश्रण है, समुद्री जल भी मिश्रण है, रक्त भी मिश्रण है, बारूद भी मिश्रण है, जल है यौगिक, बताए थे सब। देखिए पहले पढ़ा है। रिकेट्स है एक बीमारी हड्डियों से संबंधित। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस द्वारा। हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, इसको उत्तल लेंस से दूर करेंगे। इसको दीर्घ या दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें दूर वाला जो है नहीं दिखता है, पास सॉरी दूर वाला दिखता है, पास वाला नहीं दिखता है। बॉक्साइड एक प्रमुख अयस्क है एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइड है। एलपीजी में मुख्यतः होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, जबकि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? मेथेन। याद रखिएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे पराश्रव ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। वात्या भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। किसे मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र में उगता है। एथिल एल्कोहल एक समावयव है डायमेथिल ईथर का। डायमेथिल ईथर ये है, इसी से बनता है C2H5OH। भारी जल का सूत्र है D2O। मंदक में इसका प्रयोग करते हैं। जो
हाइड्रोजन है उसका समस्थानिक है ये। ऑक्सीजन है क्षति इलेक्ट्रॉन की। रबर आसानी से घुल जाते हैं बेंजीन में। C6H6 इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा आप लोग, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है NH3 अमोनिया। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। एमिनो अम्ल मिलता है प्रोटीन से। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? रेयॉन। तंतु मैंने धागा, जबकि ऊन रेशम ये सब प्राकृतिक है। चलिए 15 मिनट में 100 क्वेश्चन पार हो गया होगा उधर ही। विटामिन सहायता नहीं करता पाचन क्रिया में। दूषित जल जनित रोग है फ्लोराइसिस, नहीं है ये, सॉरी, दूषित जल जनित रोग है हेजा टाइफाइड। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है चिंपैंजी। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण से, और आगे जो कार के आगे जो शीशा होता है वो होता है अवतल। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी विकिरण से। ओजोन का सूत्र O3 होता है। हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, लोहा। मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव होता है माँ से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है Mg होल्टवाइज OH2। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में, लोह तत्व, और गुड़ इस सब में भी पाया जाता है, आंवला में। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? विटामिन ए, अभी पहले भी बताए थे। और ये वसा में घुलनशील है, जल में B और C। और यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज़, लोहा, पालक। हाइड्रोफाइट है, हाइड्रो माने जो जल में उगता है, बिना मिट्टी के उगने वाले पौधा, जलीय पौधा है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? एसिटिलीन। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाले यंत्र क्या है? एल्टीमीटर। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बनाता है नाइक्रोम का। इलेक्ट्रिक आयरन हीटर सब में नाइक्रोम का तार होता है, जबकि बल्ब में टंगस्टन का होता है। जूल सेकंड इकाई है कोणीय संवेग का। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिस। चलिए अब आगे देखिए, वो कॉल आ गया था थोड़ा। जूल सेकंड इकाई है कोणीय संवेग का। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स। चलिए आगे देखिए, कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करता है तो तरंगदैर्घ्य घट जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज करने में, मतलब ये उच्च वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा में और निम्न को उच्च में बदलता है। गो दूध में पीलेपन का कारण है केरोटीन, और हम लोग का बाल में भी यही पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग से में संपन्न होता है? छोटी आंत में। शुरू हो जाता है जीभ से ही, मुख से ही, क्योंकि दवाई सब। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। देखिए बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सब क्वेश्चन हल्के में ना लें ये वीडियो को। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA द्वारा। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है आंखों का। हेनरी की इकाई है प्रेरक, सप्रेरक और अन्य प्रेरक। अरे फिर से ये नहीं ना हो गया। दो बार हो गया शायद ये। बहुत क्वेश्चन है, देखिए। चार 500 क्वेश्चन है, हो गया लगभग सब। जो नहीं हुआ होगा आप लोग नोट्स मांग लीजिएगा, समझ गए? कमेंट कर दीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा सब रट लीजिए। एक दिन हम टेस्ट क्लास लेके आएंगे, ठीक है? देखिए कितना क्वेश्चन हम बताएं। शायद कुछ क्वेश्चन 2 बार हम ले लिए हैं, हालांकि वो आया होगा 2 बार, 3 बार एग्जाम में, इसलिए जितना बार आया है उतना बार ले लिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।